हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफी लोग इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ पाते हैं। उसका मुख्य कारण जो है फ्रेजल वर्ब है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, उसका मेन मीनिंग किस तरह से निकलता है और क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सब हम आज बात करेंगे आपसे। और इंग्लिश का अखबार कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उसका जो कारण है, मुख्य कारण फ्रेजल वर्ब ना आना। फ्रेजल वर्ब क्या होती है पहले आपको मैं वो बता रहा हूँ, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब के जो मेन एग्जांपल हैं या कुछ मुख्य फ्रेजल वर्ब मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। फ्रेजल वर्ब का मतलब मेनली क्या होता है, पूरी इंग्लिश भाषा में कुल मिलाकर अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से बात करें, वर्ब और नाउन दो कैटेगरी के मुख्य शब्द होते हैं। या तो वो वर्ब होता है या फिर नाउन होता है। फ्रेजल वर्ब वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। फ्रेजल वर्ब का मेन मतलब क्या होता है आसान शब्दों में, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे वर्ड हमने लिया गेट। गेट के साथ अगर हम अप लगाते हैं, गेट अप यानी कि उठना। गेट अप, गेट का अपना मीनिंग जो है वो है प्राप्त करना, मुख्य मीनिंग जो है। वैसे इंग्लिश में एक वर्ड के कम से कम 60, 70, 80, 90 या इससे ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं। तो गेट का एक मुख्य मतलब जो होता है वो होता है प्राप्त करना। गेट के साथ अगर मैं अप लगा दूं, गेट अप यानी कि उठना। इसी तरह से अगर मैं गेट के साथ आउट लगा दूं, गेट आउट यानी कि बाहर जाना। और इसी तरह से अगर मैं गेट के साथ इन लगा दूं, गेट इन यानी कि अंदर आना। और इसी तरह से गेट के साथ क्या करते हैं, गेट क्या है, वर्ब है यानी कि एक्शन है, मूवमेंट है यानी कि वर्ब है। और गेट के साथ हम प्रेपोजिशन को ऐड करके उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। इस तरह से जो वर्ड बनते हैं, गेट अप हो गया, गेट इन हो गया या गेट डाउन हो गया, इन सभी वर्डों को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और इसी तरह से फ्रेजल वर्ब का एक नाम और है मल्टी वर्ड वर्ब। मल्टी यानी कि बहुत सारे, यानी कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। उसी तरह से फ्रेजल वर्ब के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब का मुख्य मतलब कि किसी भी वर्ब या नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन को ऐड करके या फिर एडवर्ब को ऐड करके कुछ नए वाक्य बनते हैं, कुछ नए शब्द बनते हैं। तो उन शब्दों को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे गेट अप हो गया, गेट डाउन हो गया, गेट इन हो गया, इस तरह के। तो कुछ फ्रेजल वर्ब, मुख्य फ्रेजल वर्ब के एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। गाना आपने जरूर सुना होगा, तेरी यादों का हैंगओवर, तेरी यादों का या तेरी बातों का हैंगओवर। तो हैंगओवर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हैंगओवर एक फ्रेजल वर्ब है। हैंग का वैसे मतलब होता है ढकना एक तरह से, और हैंगओवर का मतलब क्या बना कि किसी की चीज की, किसी भी चीज की खुमारी चढ़ना या नशा छाना। तो नशा छाना या खुमारी चढ़ना उसे बोला जाएगा हैंगओवर। तो वो गाने में यही बोल रहा है कि तेरी यादों का हैंगओवर या तेरी बातों का हैंगओवर, यानी कि मुझे तेरे नाम की टोटल खुमारी चढ़ी हुई है और पूरी तरह से मेरा दिमाग हिला हुआ है एक तरह से, यानी कि खुमारी चढ़ी हुई है। तो दैट इज द हैंगओवर। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब और है गिव अवे। गिव अवे, गिव का मतलब होता है देना। गिव शब्द के साथ अवे लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ प्रपोजिशन और एडवर्ब जोड़कर फ्रेजल वर्ब बन जाती है वर्ब के साथ। तो गिव अवे का एक मीनिंग कन्यादान करना भी होता है। गिव अवे का मेन मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी चीज दे देना और फॉरएवर, हमेशा के लिए दे देना, उसे वापस ना लेना। तो जब शादी होती है तो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है तो उसे फॉरएवर ही दे देता है, ये नहीं कि बाद में अपना 10 दिन के बाद वापस ले आए। तो कन्यादान करने की इंग्लिश क्या हुई, गिव अवे हुई। इसी तरह से एक वर्ड है फेस ऑफ। फेस ऑफ होता है आमना सामना करना। फेस यानी कि चेहरा, और फेस ऑफ यानी कि बिल्कुल आमने सामने होना, एक दूसरे को बिल्कुल फेस टू फेस, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो बिल्कुल लड़ाई की तैयारी करना, यानी कि आमना सामना करना, तो उसे बोलेंगे हम फेस ऑफ।
इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब और है मैस अप। मैस अप होता है कोई भी बड़ा घोटाला करना या गड़बड़ करना, यानी कि काफी लोग बहुत बड़े बड़े घोटाले करते हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स में तो आजकल बस पूछो ही मत, पूछने वाली बात पे ऐसे कुछ है नहीं। तो मैस अप होता है बड़ा घोटाला या बड़ा गड़बड़ काम करना उसका, तो उसे बोला जाएगा मैस अप। और ऐसे घोटाले होने की वजह से तो हमारा विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और एक वर्ड और मैं ले रहा हूं साथ में अपना, जैसे कि बैंक ऑन, फ्रेजल वर्ब ले रहा हूं बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है विश्वास करना। तो बैंक शब्द यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप बैंक पर पूरा विश्वास करते हो, अपना सारा पैसा वहां पर रखते हैं, और कल को बैंक अगर भाग जाए तो वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसका एक सिस्टम है। तो बैंक ऑन का मतलब हुआ कि विश्वास करना। बैंक क्या है, नाउन है, वैसे तो वर्ब भी है बैंक वर्ड्स। तो बैंक ऑन यानी कि विश्वास करना बोला जाएगा बैंक ऑन को। ऐसे ही कुछ चीज को छोड़ना या त्याग करना किस चीज का, उसका आपको पता ही है, गिव अप बोलते हैं उसको। गिव अप करना या छोड़ देना या हार मान लेना। कोई बंदा आगे बढ़ रहा है और वो कहे यार मेरे से भी काम हो ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल अगर वो हार मान ले तो उसे बोलेंगे हम गिव अप करना। इस तरह से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हल्का फुल्का लेना कि भाई यार ये तो ऐसे ही है, इसको तो कुछ भी कर दो, कैसे भी कर दो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉय विद। टॉय बोलते हैं खिलौनों को, ये आपको पता ही है। और टॉय विद बिल्कुल हल्का फुल्का लेना, यानी कि ज्यादा लाइटली लेना किसी चीज को, तो उसको बोलेंगे हम टॉय विद। दैट इज द फ्रेजल वर्ब। बहुत सारे एग्जांपल है फ्रेजल वर्ब के, कुछ मेन फ्रेजल वर्ब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इन सभी फ्रेजल वर्ब को आप याद भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो, और स्पोकन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना है स्पोकन में। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे कि फेड अवे है। फेड अवे का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का नष्ट होना, स्लोली किसी चीज का मन नष्ट होना। एक टीवी में एड भी आता है, डियो है, ऐसा बोलते हैं कि कभी खत्म नहीं होता, तो बट ऐसा कोई डियो नहीं होता। तो फेड अवे वर्ड लिखा हुआ है, उसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो फेड अवे का मेनली मतलब क्या हुआ, किसी चीज का धीरे धीरे स्लोली नष्ट होना, तो उसे बोला जाएगा। इस तरह से एक वर्ड है मो डाउन। मो डाउन का मतलब होता है किसी को कार या बाइक से या बड़े किसी व्हीकल से कुचलना या कुचलकर बिल्कुल नष्ट कर देना, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा मो डाउन। मो डाउन वर्ड वर्ब भी है और एज ए नाउन भी उसे यूज किया जा सकता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से, मतलब पूरी उसकी धुनाई करना अच्छी तरह से, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा बीट अप। बीट अप किसी को बहुत बुरी तरह से मारना, उसकी पिटाई करना, धो देना उसको अच्छे से रख के, तो उसको बोलेंगे बीट अप। बीट का मतलब होता है पीटना, और बीट अप यानी कि बिल्कुल ढंग से धो दिया उसको, तो उसे बोला जाएगा। और एक और बिल्कुल अगर हम बेकार वर्ड की बात करें, भी बिल्कुल लात मार के बाहर निकाल देना, तो इसी तरह का एक सिमिलर वर्ड्स और है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं किक द एस। किक द एस यानी कि एक तरह से लात मार के बाहर निकालना। और एस शब्द के कई मीनिंग्स हैं, और बुरी तरह से मतलब उसके पिछवाड़े पर एक तरह से लात मार के उसको बाहर निकालना, तो उसे बोला जाएगा किक द एस। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं फ्रेजल वर्ब के। फ्रेजल वर्ब का मतलब मींस जो वर्ब के साथ या नाउन के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगाकर कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड बनते हैं, तो उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब थोड़ी सी बात ये कर ली जाए कि फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा ग्रामर में। जो लोग मेरे से पढ़े हुए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानते हैं कि हम सिस्टम क्या लेके चलते हैं। और आपको पता ही है कि मैं पूरी इंग्लिश को सिखाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लेकर चलता हूं। तो उसके हिसाब से अगर हम आम तौर पर बात करें, टेंसेस की बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था गेट अप का। गेट अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। अब अगर उसके हमने सेंटेंस बनाने पड़े टेंस के हिसाब से, मान लीजिए हमने पहला टेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे मैं कहूं कि मैं सुबह उठता हूं, तो उसकी इंग्लिश बनेगी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप वहां पर हमने एज ए वर्ब और एज ए नाउन की केस में भी लगाया जा सकता है वैसे तो, बट मुख्य तौर पर उसको एज ए वर्ब लगाया जाता है। तो एज ए वर्ब लगाकर हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से आप गिव अवे लगा सकते हो, फेस ऑफ लगा सकते हो, या हैंगओवर लगा सकते हो।
और इस तरह से उनके सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। ये वर्ड वर्ब है और नाउन भी है, मेनली फ्रेजल वर्ब दोनों से ही बनते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और वर्ड ही याद कर लीजिए, अच्छे हैं और आपके काम आएंगे। बोलने में इनको रखना चाहिए ताकि अगर आप इन्हें बोलने में रखेंगे देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, प्लस सेंटेंसेस भी शेयर करता रहता हूँ और हमारा उद्देश्य मेनली है इंग्लिश बुलवाना आपको। तो कृपया इस सभी के लिए अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी इंग्लिश का बेनिफिट उठा सकें और एक बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से इंग्लिश सीख पाए, इंग्लिश बोल पाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और जल्दी मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पर लाने वाला हूं। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।